Hello students, welcome to Vidyasagar online mathematics classes. Let us start lecture number 2, chapter 3 trigonometric function. आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी की बुक की इसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने आपको एंगल्स बताए थे, पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स बताए थे। एंगल्स तो हम लोग बहुत समय से जूनियर क्लासेस से पढ़ रहे थे, पर उसको हम लोगों ने डिटेल स्टडी किया कि कैसे एंगल, व्हाट एंगल मीन्स। इसी तरह से फिर डिग्री और रेडियन में हम लोगों ने एंगल्स को बताया आपको, और उनका कन्वर्जन बताया कि डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें बताई। तो रेडियन मीज़र, इसे थोड़ा सा एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि रेडियन मीज़र, अगर आपके पास डिग्री मीज़र में कोई एंगल दिया है और उसे रेडियन मीज़र में निकालना है तो रेडियन मीज़र इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मीज़र। और अगर कोई एंगल रेडियन मीज़र में दिया है और डिग्री मीज़र में निकालना है, डिग्री में निकालना है, तो 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन। और 1 रेडियन हम लोगों ने पूरा कैलकुलेट किया था लास्ट लेक्चर में। 1 रेडियन इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली वो 57 डिग्री 16 मिनट्स होता है, और 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.01746 रेडियन होता है। इसी तरह से जब हमारे पास एक सर्कल होता है, सर्कल में रेडियस r, एक आर्क है l लेंथ की, तो वो सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड करता है। तो उसका जो फॉर्मूला था हमारे पास कि थीटा रेडियन इज इक्वल टू l अपॉन r। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि थीटा जो है, यहाँ पे जो एंगल है वो रेडियन में होना चाहिए। ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब थीटा रेडियन में होगा, और अगर थीटा आपके पास डिग्री में होगा तो पहले उसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। और 1 डिग्री इज इक्वल टू 16 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ओके, तो ये एक रिव्यू हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.1 को पूरा सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। ये डिग्री मेजर दिए 25 डिग्री, -47 डिग्री, 30 मिनट्स, 240 डिग्री, 520 डिग्री। इसे हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट कि थीटा इज इक्वल टू आपके पास 25 डिग्री दिया है। इसे रेडियन मेजर में हम लोगों को कन्वर्ट करना है, और रेडियन मेजर में हमें पता है कि रेडियन इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर। तो रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर, और डिग्री आपके पास है 25। तो 5 एंड दिस बिकम 36 एंड दिस बिकम 5 पाई बाय 36 रेडियन। पाई की वैल्यू अगर यहाँ पे दी है क्वेश्चन में 22/7, तो आप पुट कर दीजिए। तो और अगर नहीं दिए तो हम इसे यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। दिस इज़ 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है कि -47 डिग्री, थीटा आपको दिया है -47 डिग्री 30 मिनट्स। तो कभी भी जब हम लोग डिग्री मेज़र से रेडियन मेज़र में कन्वर्ट करते हैं, तो सबसे पहले जो हमें डिग्री मेज़र में दिया है, इस पूरे को हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले हम -47 डिग्री 30 मिनट्स, इस 30 मिनट्स को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, एंड वी कैन राइट इट एज -47 डिग्री प्लस 30 मिनट्स। ओके, एंड -47, और इसे ब्रैकेट में लगा देते हैं, और -47 डिग्री प्लस 30 मिनट्स का हमें पता है कि 30 मिनट्स को हम डिग्री में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसे 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 30 अपॉन 60 डिग्री मीन्स दिस बिकम -47 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री, एंड दिस बिकम -47 डिग्री 47। अब दोनों की यूनिट, ये भी डिग्री में ये भी डिग्री है, तो 47 प्लस 1/2 डिग्री मीन्स 95/2 माइनस का 95/2 डिग्री। तो ये पूरा का पूरा, सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या काम करा, इसको पूरे को डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, एंड दैट बिकम -95/2 डिग्री। अब हम इसका रेडियन मेजर लेंगे। तो थीटा इन रेडियन, यही सेम फार्मूला लग जाएगा, पाई अपॉन 180 इंटू थीटा इन डिग्री मीन्स -95/2 this degree, and this become 19 and this is 36। 5 से दोनों हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -19 पाई अपॉन 72 रेडियन। ओके, दिस रेडियन। ओके, तो क्लियर हो गया। तो इस तरह का जब क्वेश्चन हमारे पास आता है, तो सबसे पहले हम लोग उसको एक यूनिट में, मिनट्स को सबसे पहले हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, और फिर डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसे हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास कि थीटा इज इक्वल टू 240 डिग्री हमें दिया है। तो थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 240। तो 0 से कैंसिल, एंड 4 6 4 × 24, 6 3 × 18
and 4 pi upon 3 radian. Okay, and next fourth, theta is equal to 520 degree and theta in radian is equal to pi upon 180 into 520. तो ये गया 0 कैंसिल, और this is 26, this is 9 and this is 26 pi upon 9 radian. ओके ना, आई थिंक अब क्लियर हो गया कि हमें डिग्री, और इसका एक और भी है कि थीटा आपके पास डिग्री में दिया है और 1 डिग्री इज इक्वल टू इतने रेडियन, आप इसे सिंपल भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ओके, पर एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि आप इसे पूरा जो है डिग्री और रेडियन का फॉर्मूला लगा के आप इसे सॉल्व कीजिए. अदरवाइज़ ये पूरी कैलकुलेशन आपको जो अगर कभी पाई में हम लोगों से कैलकुलेट करा लिया तो फिर पाई में नहीं आ पाएगा. ओके, तो दिस इज़ अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोगों का आता है. क्वेश्चन नंबर सेकंड में फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर. ये रेडियन मेजर हमें दिया है. थीटा 11/6 रेडियन है, थीटा -4 रेडियन है, थीटा 5 π/3 रेडियन है. ये रेडियन में हमें दिया है और अब हमें इसे डिग्री में मेज़र करना है. तो डिग्री में मेज़र करने के लिए फर्स्ट थीटा हमें दिया है 11/6 रेडियन. अब थीटा इन डिग्री हम लोगों को कैलकुलेट करना है. तो थीटा इन डिग्री कैलकुलेट करने के लिए थीटा इन डिग्री क्या हो जाएगा हमारे पास 180/पाई इंटू 11/16, और 180/पाई की वैल्यू रख देंगे हम 22/7, तो 22/7 इंटू 11 इंटू 16, तो 1122, और इसके अलावा ये 445, तो दिस बिकम 45 इंटू 7 मीन्स 315/8. अब इस 315/8 ये डिग्री में, अब इस डिग्री को हमें इसे हम पूरी डिग्री में लेके आएंगे. तो डिग्री में लाने के लिए ये आ जाएगा आपका 315 डिवाइड करें अगर हम 8 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 8 3 24, 7 5 8 9 72, 3, and we can write it as 39/38. तो 315/8 को we can write it as 39/3/8 degree, and we can write it as 39 degree plus 3/8 degree. ओके, अब इस डिग्री को फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे. इसे मिनट में लेके आते हैं, जहाँ तक होता है इसे हम लोग सॉल्व करते हैं पूरा. तो 39 डिग्री प्लस 3, इसे डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं. तो मिनट में कन्वर्ट 1 डिग्री इज इक्वल टू 16 मिनट, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 60/8 मिनट्स. तो ये हो जाएगा आपके पास 180 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 2 जा 16, 20, 8 2 जा 16, 4, वी कैन राइट इट एज 22/8/4, तो मीन्स 39 डिग्री प्लस 22/4/8 minutes, and this is equal to 39 degree plus 22 minutes plus 4/8 minutes. अब इस 4/8 मिनट्स को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हो जाएगा 39 डिग्री प्लस 22 मिनट्स प्लस, अब 4 इंटू 60/8 सेकेंड्स, तो 240 डिवाइडेड बाई 8 मीन्स 30. तो ये आ जाएगा आपके पास 39 डिग्री प्लस 22 मिनट्स प्लस 30 सेकेंड्स मीन्स, एंड वी कैन राइट इट एज 39 डिग्री 22 मिनट्स 30 सेकेंड्स. ओके, तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सेकंड करते हैं. थीटा दिया है हमें -4 रेडियन, थीटा दिया है -4 रेडियन. अब हमें इसे डिग्री मेजर में करना है, तो थीटा इन डिग्री सेम वैसे ही करेंगे. थीटा इन डिग्री इज इक्वल टू 180/पाई इंटू -4 पाई, और फिर इस पाई की वैल्यू रख देंगे कि 180 इंटू -4 इंटू 7/22, और ये हो जाएगा -2
11, 14 into 180, 14 अपॉन 11, ये आ जाएगा -2520 अपॉन 11। तो अब हम इसे डिग्री और पूरा डिग्री और उसमें कन्वर्ट करेंगे। दिस इज़ इतने डिग्री, अब इसे डिग्री और मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और 2520 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 टू जा 22, 3 2 11 टू जा 22, 100, 11 9 जा 99 and 1, and we can write it as 229 111. तो we can write it as 229 1 upon 11 degree, and this can be written as minus of 229 degree plus 1 upon 11 डिग्री। ओके, अब इसको फिर सेम जैसे हमने पहले किया था, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। -229 डिग्री प्लस 1 इंटू 60 अपॉन 11 मिनट्स आ जाएगा ये, और फिर 60 11 5 जा 55 5, तो दिस कैन बी रिटन एज 5 11, तो दिस कैन बी रिटन एज -229 डिग्री प्लस 5 अपॉन 11 मिनट्स, और फिर इसको ब्रेक कर लेंगे तो -229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 5 अपॉन 11 मिनट्स। अब फिर इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 5 इंटू 60 अपॉन 11 सेकेंड, और 300 डिवाइडेड बाय 11 करेंगे तो 11 22 80 11 77 30 11 22 8 11 077, तो दिस इज 27.27, तो दिस इज -229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 27.27 minutes, and this is equal to 229 degree 5 minute 27.27 seconds, and this can be written as approximately 229 degree 5 minute 27 second। 27 के बाद इसे राउंड अबाउट कर लेते हैं, राउंडिंग ऑफ कर लेते हैं, तो 27.27 में 27 मिनट्स। तो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर, दिस इज वाज आवर क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। तो 5 पाई बाय थीटा दे रखा है, थीटा इन डिग्री, डायरेक्ट करते हैं इसे, थीटा इन डिग्री, तो थीटा इन डिग्री हो जाएगा हमारे पास 180 अपॉन पाई, और थीटा इन रेडियन, तो थीटा इन रेडियन हमें दिया है 5 पाई अपॉन 3, तो पाई से पाई कैंसिल और 3 से 60, तो 300 डिग्री। ओके, और इसी तरह से फोर्थ, थीटा इन डिग्री इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू 7 पाई अपॉन 6, तो दिस इज अगेन 30, 6 3 जा 18 एंड पाई से पाई कैंसिल और 7 3 जा 210 डिग्री। ओके, तो ये लास्ट के तो सिंपल पाई से पाई कैंसिल हो गया था, इसलिए जो है इसमें कुछ ज़्यादा सॉल्व करने के लिए बचा नहीं। पर ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग अच्छी तरह से समझ लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में क्या करता है, 1 मिनट में एक व्हील जो है 360 रिवॉल्यूशन, 1 मिनट में एक व्हील जो है, सॉल्यूशन थर्ड, एक व्हील 1 मिनट में 360 रिवॉल्व करता है, 360 रिवॉल्यूशन करता है, मतलब 360 टाइम्स वो रिवॉल्यूशन 360 टाइम वो रिवॉल्व करता है। तो हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, और हमें पता है कि एक रिवॉल्यूशन में इन वन रिवॉल्यूशन हमारे पास कितना होता है, 2 पाई रेडियन जो है रिवॉल्व करता है। पूरे एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन में 2 पाई रिवॉल्व करता है, और डिग्री में 360 डिग्री रिवॉल्व करता है। तो ये हमें पता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि
1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन वो करता है। थ्रू हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन करेगा। अगर 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन, इसे ऐसे ही करते हैं, देखिए अगर 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन करता है तो 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्व करेगा। 360 डिवाइडेड बाई 60 मीन 6 रिवॉल्यूशन करेगा। 1 सेकेंड में 6 रिवॉल्यूशन करेगा। और एक रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन रिवॉल्व करता है वो हमें पता है कि एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन रिवॉल्व करता है। तो 6 रिवॉल्यूशन में कितना रिवॉल्व करेगा, 12 पाई रेडियन। 2 पाई इंटू 6, बहुत सिंपल है। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट इज इक्वल टू 360, ये गिवन है। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड कितना हो जाएगा, 360 अपॉन 60 मीन्स 6। ओके, इन 1 रिवॉल्यूशन व्हील टर्न कितना टर्न करता है रेडियन में, 2 पाई रेडियन। तो इन 6 रिवॉल्यूशन, अब हमारे पास 6 रिवॉल्यूशन आ गए ना, तो 6 रिवॉल्यूशन में व्हील कितना टर्न करेगा, व्हील टर्न 6 इंटू 2 पाई मीन्स 12 पाई रेडियन। ओके, सिंपल है। सॉल्यूशन 4th, कहता है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर of a circle of radius 100 centimeter by an arc of length 22 centimeter। मीन्स एक हमारे पास सर्कल है, वो बोल रहा है कि हमें वो एंगल निकालना है जो कि एक सर्कल पे बनता है विद रेडियस 100 सेंटीमीटर एंड आर्क ऑफ लेंथ इज 22 सेंटीमीटर। आर्क ऑफ लेंथ क्या दे रखा है, हमने ये एज्यूम कर लिया, ये थीटा निकालना है हमें। आर्क ऑफ लेंथ दे रखा है 22 सेंटीमीटर। आर्क ऑफ लेंथ दे रखा है, रेडियस दे रखा है, हमें थीटा निकालना है। और थीटा निकालना है किसमें, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल, डिग्री मेजर ऑफ एंगल डिग्री में निकालना है। और मैंने आपको बताया था कि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, आपके पास एक फॉर्मूला होता है, वो थीटा रेडियन होता है। थीटा रेडियन इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो देखिए ये सेंटीमीटर, तो इससे थीटा तो निकल जाएगा, पर थीटा निकलेगा किस में, थीटा निकलेगा आपके पास रेडियन में, और आपको निकालना है डिग्री मेजर में। तो कई बार यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, वो थीटा तो निकाल देते हैं पर थीटा निकालते हैं रेडियन में और उसे वहीं पे आंसर लिख देते हैं, जबकि यहाँ पे उसके बाद हम लोगों का काम शुरू होता है कि उस थीटा रेडियन को हमें थीटा डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो थीटा रेडियन इज इक्वल टू एल, एल हमारे पास हेयर एल इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर एंड आर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो थीटा रेडियन इज इक्वल टू 22 अपॉन एल अपॉन आर मीन्स 22 अपॉन 100 रेडियन। ओके, तो थीटा हमारे पास क्या आ गया, 22 अपॉन 100 रेडियन। अब हम इस रेडियन को हमें डिग्री मेजर में निकालना है, तो थीटा इन डिग्री या थीटा डिग्री भी कह सकते हैं, क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया था आपको कि 180 अपॉन पाई इंटू 22 अपॉन 100। तो 180 अपॉन 22 अपॉन 7 कर दिए इंटू 22 इंटू 100। तो 22 और 100 तो ये आ गए और पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 ही कर दी। तो 22 से 22 कैंसिल, दिस 0 कैंसिल और 5 9, तो दिस बिकम 63 अपॉन 5 डिग्री। और इसको अगर हम लोगों को पूरा अगर हमें डिग्री मेजर में निकालना है तो इसे हम मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि 63 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 5 1 3 5 2 10 3, तो दिस कैन बी रिटन एज 12 5 3। तो 63 अपॉन 5 कैन बी रिटन एज 12 3 अपॉन 5 डिग्री, and this can be written as 12 degree plus 3 upon 5 degree, and this 12 degree plus 3 into 60 upon 5 minutes means 12 degree plus 180 upon 5 minutes means 12 degree plus 3 or 6 36 minutes means 12 degree 36 minutes।
ओके, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में, लिमिटेड क्वेश्चंस हैं पर बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो अगर 11th में आपको सबसे पहले करना है तो आई सजेस्ट कि आप एनसीईआरटी की बुक करिए, उसके बाद आपके पास जो बाकी की और जो राइटर्स की बुक्स हैं, और राइटर्स की भी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, वो करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। अब जरा इसे समझते हैं हम लोग, क्या कहता है सॉल्यूशन 5 कि इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक हमें सर्कल दिया है जिसका डायमीटर क्या दिया है 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर डायमीटर मतलब रेडियस उसका दिया है 20 सेंटीमीटर। ओके, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, तो कॉर्ड की लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर। तो किसी एक कॉर्ड की लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो ये आपके पास कॉर्ड हो गई, दिस इज कॉर्ड, और इस कॉर्ड की जो लेंथ दे रखी है वो दी है इसने 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ओके, तो ये सेंटर सपोज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी, और ये दिस इज कॉल्ड, ये आपने सब पढ़ा होगा, ये कहलाता है आपका माइनर आर्क। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इसमें, ये माइनर आर्क है जो आपको फाइंड द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, ये माइनर आर्क आपको निकालनी है। ओके, और अगर आप लोगों को याद हो, अभी मैंने आपको बताया कि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो आर हमें दिया है पर यहाँ पे ना तो हमें थीटा पता है ना एल पता है। तो किसी तरह से अगर हमें थीटा पता चल जाए, थीटा इन रेडियन पता चल जाए, तो हम एल निकाल सकते हैं। और थीटा इन रेडियन कैसे पता चलेगा हमें, कि अगर आप इसे ध्यान से देखिए तो ये एक ट्राइंगल हो गया, ये एक ट्राइंगल हो गया, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है इसका, सेंटर से 20 सेंटीमीटर। और ये किस तरह का ट्राइंगल हो गया, देखिए ये भी 20, ये भी 20 और ये भी 20, मीन्स ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपकी जो तीनों साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो सेम होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल की। तो हेयर डायमीटर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर इम्प्लाइज जो इसका रेडियस है वो रेडियस हो गया 20 सेंटीमीटर, और कॉर्ड जो है वो है 20 सेंटीमीटर। दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल AOB is equilateral triangle, और this implies that अगर ट्राइंगल AOB इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो दिस इम्प्लाइज एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये क्या हो गया, ये आपके पास 60 डिग्री हो गया। ओके, अब आपके पास देखिए ये डिग्री, ये वाला ये एंगल आ गया आपके पास, ये रेडियस दिया है, तो ये आप एल निकाल सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। पर उस केस में थीटा किस में होना चाहिए, थीटा रेडियन में होना चाहिए। तो इसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो से थीटा, तो थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60 इंटू पाई अपॉन 180 मीन्स पाई बाई 3 रेडियन। अब थीटा आ गया आपके पास, ये थीटा आ गया आपके पास, यहाँ पे थीटा आ गया, और आपके पास रेडियस दिया हुआ है तो एल निकालना है। एंड वी नो दैट थीटा सी इज इक्वल टू एल अपॉन आर, एंड दिस इम्प्लाइज एल इज इक्वल टू थीटा सी इंटू आर। तो थीटा सी दिया है पाई बाई 3 और आर दिया है आपके पास 20, मीन्स 20 पाई बाई 3। ओके, 20 पाई बाई 3, और इसको और कैलकुलेट करना है तो 20 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 3, ये भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 440 अपॉन 21, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे 440 2 0.95, तो ये हमारे पास इतना सेंटीमीटर, ये हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी। ओके, तो ये लेंथ ऑफ आर्क हो गई हमारे पास, दिस इज लेंथ ऑफ आर्क। अब हम लोग सॉल्यूशन नंबर 6 करते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 6 में कहता है कि इफ़ इन दो सर्कल है वो हमारे पास, आर्क ऑफ द सेम लेंथ, आर्क सेम है, सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर। पर वो क्या करते हैं, सेम आपके पास दो सर्कल हैं, उनका आर्क तो सेम है
पर एक सर्कल पे 60 डिग्री बनता है और दूसरे सर्कल पे 75 डिग्री बनता है। तो दूसरे सर्कल पे जब ज़्यादा एंगल बनेगा मीन्स उसका जो रेडियस है वो छोटा होगा, मीन्स एक का रेडियस छोटा होगा। सपोज इस तरह से समझते हैं, एक आपके पास सर्कल ये है और एक सर्कल आपके पास ये है। आर्क ऑफ लेंथ तो सेम है, सपोज ये आर्क ऑफ लेंथ है, ये आर्क ऑफ लेंथ तो सेम है। तो ये आर्क ऑफ लेंथ आपके पास यहाँ इस ट्रायंगल में तो इस सर्कल में तो बनाती है 60 डिग्री, ये L है, ये रेडियस R1 है, सर्कल अलग है, ये रेडियस R2 है, लेंथ तो सेम है, लेंथ आपके पास सेम है, पर चूंकि इसका रेडियस डिफर है इससे, तो ये बनाता है, ये कहता है कि ये बनाता है आपका 75 डिग्री एंगल। ओके, और आप थोड़ा सा ध्यान देखिएगा कि इसका अगर रेडियस कम होता जाएगा तो ये जो सेम लेंथ है वो ज़्यादा एंगल बनाएगी। ओके, तो अब इसे हम लोगों ने क्या करना है, इसमें बताता है फाइंड द रेशो ऑफ देयर रेडी। अब हमें R1 रेशो R2, ये R1 रेशो R2 निकालना है। तो फॉर फर्स्ट सर्कल अगर हम फर्स्ट सर्कल की बात करें तो लेंथ तो आपके पास लेंथ ऑफ आर्क वो है L, रेडियस R1 से, और एंगल जो है थीटा जो है वो 60 डिग्री। तो L इज इक्वल टू दिस इम्प्लाइज, अब इस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री को पहले आपको L इज इक्वल टू आर थीटा रखने के लिए पहले इस थीटा को आपको रेडियन में होना ज़रूरी है। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, 60 इंटू पाई अपॉन 180 मीन्स पाई बाय 3 रेडियन, और यहाँ से हम फॉर्मूला लगा देंगे कि L इज इक्वल टू आर थीटा इन रेडियन। तो क्या आ जाएगा, R तो आपके पास R1 है और थीटा आपके पास पाई बाय 3। से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। और फॉर सेकेंड सर्कल सेम, फॉर सेकेंड सर्कल आर्क आपके पास L ही है, रेडियस R2 आपने एज्यूम कर लिया से, और थीटा आपको दिया है 75 डिग्री, और इसको अगर हम लोग रेडियन में निकालें तो 75 इंटू पाई बाय 180, तो 75 इंटू पाई बाय 80 मीन्स 5, तो 5 पाई बाय 5 पाई बाय 12, तो थीटा आ गया आपके पास 5 पाई बाय 12। तो यहाँ पे अगर हम लोग फार्मूला लगाते हैं L इज इक्वल टू आर थीटा रेडियन, देन दिस इज इक्वल टू आर हो गया आपके पास R2 हो गया, आर हो गया आपके पास R2, और थीटा हो गया आपके पास 5 पाई बाय 12 सेकेंड। तो दोनों में फर्स्ट से भी L की वैल्यू आई, सेकंड से भी L की, और दोनों में जो है L की वैल्यू आर्क सेम है तो ये दोनों भी सेम होंगी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड R1 पाई बाय 3 is equal to R2 5 pi by 12, and this implies pi से pi cancel, 3 4 that 12, तो R1 upon R2 is equal to 5 upon 4, and this implies R1 ratio R2 is equal to 5 ratio 4। ये आपके पास रेडियस में रेशो आ गया 5 ratio 4। ओके, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 70। इसे बना के देखते हैं कि फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज, तो पेंडुलम की जो लेंथ है वो दे रखी है 75 सेंटीमीटर, एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ। अब और जो इसकी जो टिप है वो डिस्क्राइब करती है आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो अब हमें ये क्या करना है, फाइंड द एंगल इन रेडियन, हमें ये एंगल निकालना है, एंगल इन रेडियन। तो देखिए इसको अगर आप जब पेंडुलम पूरा घूमेगा तो एक सर्कल बनाएगा, तो ये फिर वही आ गया, ये थीटा हो गया, थीटा रेडियन, तो थीटा रेडियन हो गया, ये आपके पास
आर दे दिया और ये लेंथ दे दी, और हमें और थीटा रेडियन में ही निकालना है, थीटा रेडियन में ही निकालना है। तो हमें पता है कि थीटा रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन आर होता है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट में हमें आर तो हमें 75 सेंटीमीटर दे ही रखा है और एल दे रखा है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। तो थीटा रेडियन इज इक्वल टू हो जाएगा एल अपॉन आर मीन्स 10 अपॉन 75 मीन्स 2 अपॉन 15 रेडियन। सेकेंड के लिए आर आपके पास 75 सेंटीमीटर है, एल आपके पास 15 सेंटीमीटर है। तो थीटा रेडियन इज इक्वल टू हो जाएगा 15 अपॉन 75 मीन्स 1 अपॉन 5 रेडियन। और थर्ड, आर आपके पास 75 सेंटीमीटर, एल आपके पास 21 सेंटीमीटर। तो थीटा रेडियन इज इक्वल टू 21 अपॉन 75 मीन्स 7 upon 25 radian. And this is all about your exercise 3.1. और अगर मेरा लेक्चर अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू लिखें, तो हम लोग आपको ये नोट्स भी सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड कराएंगे। विद दैट ऑल, थैंक यू।